ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में हम CSS फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML के अंदर जो फॉर्म्स होते थे उन फॉर्म्स को CSS के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक फॉर्म है जिसमें आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंट्री इनपुट कर रहे हैं और ये एक CSS के थ्रू इसे स्टाइल किया गया है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं और सबसे पहले मैं स्टाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सारे स्टाइल को, और मैं यहाँ पे नॉर्मल HTML आपको डिस्प्ले करता हूँ। तो ये रहा HTML और इस HTML को जब हम CSS के थ्रू डेकोरेट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का ब्यूटीफुल आपका पेज बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका HTML बताता हूँ। HTML के अंदर हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है, फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है, लास्ट नेम, और कंट्री एक सेलेक्ट एलिमेंट यूज किया है। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंट्री और लास्ट में हमारा सबमिट बटन है। तो सबसे पहले CSS के अंदर हम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और सिलेक्ट, जितने भी हमारे ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और जो सिलेक्ट कंट्रोल है हमारा सिलेक्ट, इन सबको हम टारगेट करेंगे और इसकी विड्थ 100% कर देते हैं। तो ये देखो आप, ये 100% जैसे आप यूज करोगे ये 100% आपका यहाँ पर विड्थ हो जाएगा। इसकी पैडिंग, मार्जिन, डिस्प्ले, बॉर्डर सब हमने स्पेसिफाई किया हुआ है और इसका बॉर्डर रेडियस अगर आप देखो कॉर्नर में 4 पिक्सल का दिया हुआ है। बटन को, जो हमारा इनपुट टाइप सबमिट बटन है, उसकी विड्थ भी हमने 100% किया है। इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन किया है, कलर व्हाइट किया है और बाकी चीजें कर्सर इसमें पॉइंटर किया ताकि इसे ऐसा लगे कि ये क्लिकेबल लिंक है। और जो हमारा इनपुट टाइप सबमिट है उस पर होवर करते ही हमारा ये देखो कलर हमने डार्क ग्रीन कर दिया है। और जो ये डिवीजन है इसके बॉर्डर रेडियस को 5 पिक्सल हमने यहाँ पर दिया है। और ये ऊपर जो मैंने आपको बताया था बॉर्डर रेडियस, वो इस इनपुट एलिमेंट का है। तो ये था हमारा नॉर्मल CSS जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म को काफी सुंदर बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलता हूँ मैं। यहाँ पर उसी एग्जांपल को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि ये हमारा जो नॉर्मल HTML एलिमेंट है उसमें विड्थ 100% करते हैं, ये पूरा का पूरा विड्थ ले लेता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट फील्ड्स पे अप्लाई होता है। इनपुट टाइप पासवर्ड पासवर्ड वाले फील्ड्स पे अप्लाई होता है और इनपुट टाइप नंबर अगर करोगे तो वो सिर्फ नंबर वाले फील्ड्स पे अप्लाई होंगे। हम अपने इनपुट टाइप टेक्स्ट पे पैडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 12 पिक्सल और 20 पिक्सल दिया है। अब यहाँ पर देखिए इस टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में पैडिंग अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट हम बॉर्डर भी दे सकते हैं अपने इनपुट टाइप टेक्स्ट में, और ये यहाँ अगर आप देखो तो बॉर्डर यहाँ पे डार्क में 2 पिक्सल का हमने यहाँ पर दिया हुआ है और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हमने सिर्फ बॉर्डर जो है बॉर्डर में दिया है। ये देखिए क्लिक करते ही आपका टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाता है। अगर हम इनपुट्स को कलर करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर का यूज कर सकते हैं और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया है। इसमें हमने बॉर्डर को नन कर दिया है, ये बॉर्डर नन कर दिया है और विड्थ 100% किया है। बाकी हमने इसमें बैकग्राउंड कलर और कलर का अप्लाई किया हुआ है। तो देखिए आप देख रहे हो कितना अच्छा लुक एंड फील आ जाता है CSS अप्लाई करने से फॉर्म एलिमेंट्स पे। अगर आप चाहते हो फोकस पे कुछ इफेक्ट देने का, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है मैंने क्लिक करके फोकस किया तो ये लाइट ब्लू कलर आ गया है। तो ये कैसे होगा, फोकस आपका स्यूडो क्लास यूज किया है हमने। तो जैसे ही इनपुट टाइप टेक्स्ट पे फोकस किया तो ये लाइट ब्लू हो गया। और अगर सपोज आपका ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, लाइट बॉर्डर है और इस पर आप क्लिक करके फोकस पे बॉर्डर को डार्क करना चाहते हो तो ये देखो कैसे आप इस तरीके से डार्क कर सकते हो। एक और एग्जांपल है जो बहुत ही यूजफुल है। अगर आपके इनपुट टाइप टेक्स्ट में अगर आप एक सर्च का आइकन लगाना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम विड्थ को 100% कर सकते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करते हैं ताकि जो भी विड्थ आप स्पेसिफाई करो उसी विड्थ के अंदर आपका बॉर्डर और पैडिंग सारा इंक्लूड हो। और उसके बाद हम एक बैकग्राउंड इमेज यूज करेंगे सर्च आइकन का, ये जो आइकन है, और इसमें बैकग्राउंड पोजीशन हम लेफ्ट से 10 और टॉप से 10 दे देंगे।
अगर मैं लेफ्ट से इसको मैं 20 करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से ये मूव करके और 10 पिक्सल इस तरफ हो जा रहा है। तो ये आपका लेफ्ट और टॉप बैकग्राउंड की पोजीशंस है। और इसके बाद आपने पैडिंग दे दिया है 12, 20, 12 और लेफ्ट साइड से 40 पिक्सल की पैडिंग दी है, ताकि जब आप टाइप करो तो आप यहाँ से टाइप कर सको। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीजें आपको अपने वेब पेज में अप्लाई नॉर्मली करनी पड़ती है जहां पर आप सर्च नाम का टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो। अगर आप कुछ एनिमेशन चाहते हो तो एनिमेशन भी पॉसिबल है हमारे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के थ्रू। और इस एग्जांपल में बेसिकली हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसकी विड्थ हमने 130 पिक्सल किया है, लेकिन फोकस करते ही इसके विड्थ हम 100% कर रहे हैं। और जब 100% ये कन्वर्ट होता है तो हम ट्रांजिशन क्या यूज कर रहे हैं, 0.4 सेकेंड में ईज इन आउट। अब देखिए क्लिक करते ही ईज इन आउट वाला इफेक्ट आ चुका है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, और इसके साथ ही हमारे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारा टेक्स्ट एरिया। अब जैसे ये टेक्स्ट एरिया हमारा है, और नॉर्मली टेक्स्ट एरिया में अगर हमें कुछ स्टाइल करना हो तो यहाँ पे हमने देखो विड्थ 100% किया है, हाइट 150, पैडिंग दिया है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किया है, और यहाँ पर रीसाइज हमने नन किया है। तो रीसाइज नन करने से क्या हो रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट एरिया है वो रिसाइज हम नहीं कर सकते। अगर रिसाइज आप हटा देते हो तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से आप टेक्स्ट एरिया को देखो रिसाइज कर सकते हैं, इसके कॉलम और रो दोनों को। उसी तरीके से हम मेन्यू, अपने जो सेलेक्ट मेन्यू है उसको भी स्टाइल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा देखिए कितना प्यारा सा सेलेक्ट मेन्यू है, और ये इसके अंदर इसके आइटम्स आ गए, ऑप्शंस। तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर हमने यूज किया हुआ है, बॉर्डर एंड पैडिंग वगैरह का यूज किया हुआ है। तो बेसिक स्टाइल्स हैं जिसके कारण हमारा फॉर्म काफी सुंदर दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने टारगेट किया है इनपुट टाइप बटन हो, या इनपुट टाइप सबमिट हो, या इनपुट टाइप रिसेट हो, इन सभी पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन हमने किया है, और बॉर्डर इसका नल कर दिया है ताकि ये ऐसा कुछ इफेक्ट हमें दे दे। और एक लास्ट हमारा एग्जांपल है रेस्पॉन्सिव फॉर्म का। तो यहाँ रेस्पॉन्सिव फॉर्म में बेसिकली क्या है, अगर आप देखो ये हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके का बनेगा, और जैसे ही फॉर्म मोबाइल के फॉर्मेट में आएगा तो ये देखिए अब ये फर्स्ट नेम ऊपर, उसके नीचे आपका टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स, इस तरीके से ये देखिए ये आपका जो ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है दोनों मर्ज होके एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर जो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, यह मैंने ऑलरेडी आपको पिछले एग्जांपल्स में बताया हुआ है, और उस तरीके से एक्चुअली ये सारा वर्कआउट हो रहा है। यहाँ पर दो क्लासेस हमने यूज किया है, कॉलम 25 और कॉलम 75। तो इन दोनों का मेन मकसद क्या है कि हम विड्थ को स्पेसिफाई कर रहे हैं 25% और सेकंड वाले को 75%। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्म देखो तो फॉर्म के अंदर यहाँ पर एक पहला कॉलम 25% और दूसरा 75%, पहला कॉलम 25%, दूसरा 75%। तो ये हमने डिवाइड कर लिया है। अब बेसिकली हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम मीडिया क्वेरी यूज करने वाले हैं, और ये बताएंगे कि 600 पिक्सल तक, मतलब जैसे ही वो मोबाइल वाले फॉर्मेट में आता है तो ये जो कॉलम 25 या 75 आप यूज कर रहे हो, या फिर जो सबमिट बटन यूज कर रहे हो जो आपका छोटा सा था, वो सारे 100% हो जाए। तो 100% होते ही आपका ये 25% में जो ये कॉलम था वो भी, और ये जो 75% में जो कॉलम था वो भी 100% पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसका लुक एंड फील काफी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को CSS के थ्रू काफी सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।